Hello everybody, welcome back to my channel and today I'm going to talk about my iPhone 13. देखो ये iPhone 13 मैंने दिसंबर में खरीदा था and right now it's what 9th of April and मेरे को almost 3.5 months हो चुके हैं ये फ़ोन को यूज़ करते हुए and this is the review about the non-pro version. Most of the time ज़्यादा वैल्यू non-pro वाले iPhones के अंदर ही होता है. So let's get started with this. And yes, मैं इस रिव्यू को काफ़ी सारे कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करने वाला हूँ, लाइक डिस्प्ले, बिल्ड क्वालिटी, बैटरी लाइफ, परफॉर्मेंस एंड किसके लिए ये फ़ोन है और किसके लिए फ़ोन नहीं है. आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद द डिस्प्ले फर्स्ट. द थिंग विद इट्स डिस्प्ले इज दैट ये बहुत ही कलर एक्यूरेट डिस्प्ले है क्योंकि इसके अंदर एप्पल ने ना एक OLED डिस्प्ले यूज किया है. अंटिल लास्ट ईयर तक आईफोन के जितने भी डिस्प्लेस थे वो सारे LCD डिस्प्ले थे. ट्रस्ट मी, वो 1080p रेजोल्यूशन के भी नहीं थे. इट वाज अराउंड 720p और 1080p के बीच में. एप्पल ने लास्ट ईयर आईफोन 12 से उन्होंने एक OLED डिस्प्ले देना चालू कर दिया था एंड OLED डिस्प्ले से देयर इज अ ह्यूज जंप. लाइक इफ आई सी द स्पेक्स अराउंड 460 पिक्सेल्स पर इंच, लाइक एनीथिंग अबाउट 300 पिक्सेल्स पर इंच इज समथिंग व्हिच यू कांट सी थ्रू नेकेड आईज एंड ये 460 ppi है, which is really very sharp. The thing with this display is that ये एक AMOLED display नहीं है, but it's on par or even better than most of the AMOLED displays. Yes, Samsung is the best at this game, but इसका is not bad man. Like अगर इस इंडस्ट्री में देखा जाए सेकंड पोजीशन पे, I would say iPhones के displays are really very good, especially in color accuracy. इसकी एक और चीज़ जो मुझे बहुत पसंद आई थी वो है इसके बेजल्स ना बहुत ही स्लिम है, बहुत पतले बेजल्स हैं इसके चारों में एंड द फैक्ट दैट इसके बेजल्स काफ़ी पतले हो गए हैं, काफ़ी वन हैंडेड फ़ोन फील होता है ये. एंड इसका साइज इज लाइक अ वेरी बिग प्लस फॉर मी. अगर तुम डिस्प्ले साइज जानना चाहते हो, इट्स अराउंड 6 इंचेस और आउटडोर विजिबिलिटी में इट्स रियली वेरी ब्राइट, विच इज़ अ गुड थिंग आई वुड से. एंड येस, तुम लोग बोल रहे होंगे कि यार इसमें देयर इज जस्ट 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले. येस, आई डू अंडरस्टैंड इसके अंदर 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले है, बट कंसिडरिंग एप्पल के ये जो एनिमेशंस हैं, ऐप ओपन करना, ऐप क्लोज करना, वो इतना स्मूथ है एंड इसका परफॉर्मेंस इतना अच्छा है कि तुम्हें कोई फ्रेम ड्रॉप सब दिखते नहीं है. 60 हर्ट्ज इज कम्प्लीटली फाइन, स्पेशली ऑन आईफोन. सो देखो, मैंने एक हायर रिफ्रेश रेट वाला फ़ोन यूज़ कर रखा है एंड ट्रस्ट मी, वो 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले पैनल था एंड जब मैं 60 हर्ट्ज में आ जाता हूँ देयर इज नॉट अ ह्यूज डिफरेंस. 2-3 मिनट बाद आई जस्ट गॉट यूज्ड टू इट कि 60 हर्ट्ज है. सो आई डोंट थिंक सो 60 हर्ट्ज 120 हर्ट्ज you should worry about. And if you really want 120 hertz you can just go with the pro versions, but I don't think so pro versions उतना value hold करते हैं, but it depends upon person to person. So let's talk about build quality. देखो, ये जो फ़ोन है ये मैंने रेड कलर के अंदर लिया है. इसके अंदर काफ़ी सारे कलर्स आते हैं, लाइक पिंक, ग्रीन, ब्लू, वहाँ जाने और कितने कलर्स. बट मुझे रेड पसंद था एंड रेड इज माई फेवरेट कलर, सो आई जस्ट बॉट द रेड वर्जन. दैट्स प्रीटी मच इट. एंड ऑल्सो ये फ़ोन बहुत ही पतला है एंड एज ये बहुत पतला एंड बहुत वेल बिल्ट है, इसके लिए इट फील्स अ वेरी डेंस फोन. ऐसा लगता है तुम एक सॉलिड चीज पकड़ रहे हो. एप्पल बोलता है इसके पीछे और आगे सेरामिक ग्लास है. देखो, अगर तुम्हारा टाइम बुरा है तो तुम्हारा ये फोन का कांच भी टूट जाएगा. सो उस पर तुम मत जाओ, टेम्पर ग्लास लगा लो, कवर लगा लो एंड you're good to go. And it has IP67 water and dust resistant. And इसका तुम अगर सिम कार्ड ट्रे भी देखोगे, इसके अंदर एक रबर गैस्केट है so that पानी अंदर ना जाए. This is a good thing. Apple water resistance बहुत सालों से दे रहा है इस इंडस्ट्री में. And एक और चीज़ है कि this phone has a dual SIM. मतलब बहुत कम लोगों को पता है कि iPhones के अंदर भी तुम 2 सिम्स लगा सकते हो. सो हाउ इट वर्क्स इज, तुम्हारा प्राइमरी सिम एक फिजिकल सिम रहेगा एंड जो तुम्हारा सेकेंडरी सिम है वो एक ई सिम रहेगा. ई सिम एज ऑफ नाउ इन इंडिया सिर्फ 2 ही कैरियर्स देते हैं, वो एक एयरटेल और एक जियो. ओनली दीज 2 आई नो विच प्रोवाइड यू द फैसिलिटी ऑफ दिस ई सिम काइंड ऑफ थिंग, विच इज अ ग्रेट थिंग, यू नो. एटलीस्ट यू हैव एन ऑप्शन अनलाइक अदर ब्रांड्स एंड ऑल. लेट्स टॉक अबाउट द बैटरी नाउ. देखो, इस फोन की बैटरी लाइफ हाउ डू आई एक्सप्लेन. अगर मैं सुबह 8 बजे 100% चार्ज से हटाता हूँ, इट विल लास्ट मी द एंटायर डे. ट्रस्ट मी, लाइक 11 बजे तक, रात की 11-12 बजे तक it will continue. And if you ask what is my usage, 2-3 घंटे के like Zoom calls and 2-3 घंटे का YouTube, WhatsApp, video call and all वो सब. देखो, trust me, तुम्हारा एक दिन का काम आराम से चल जाएगा, but don't expect anything more than a day. And considering इसकी बैटरी साइज ही इतनी छोटी है, it's around like 3000 mAh and 3000 mAh का ये phone is competing and giving battery life on par to that of a 4000-5000 mAh phone, which is really good. So that just shows कितना optimized है ये फ़ोन एंड कितना बैटरी ये सिप करता है. जैसे ये लैपटॉप की तरह इसका भी स्टैंड बाय टाइम इज़ क्रेजी मैन. सपोज मैं अगर इस फ़ोन को छोड़ दूँ एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए भी, 2 दिन बाद आऊँ, मैक्स टू मैक्स 2 या 3% ही इसका बैटरी गिरेगा. सो विच इज़ रियली गुड.
एंड एक और चीज़ जो इसमें मेरे को काफ़ी सही लगी वो है इसके अंदर जो क्वालिटी ऑफ बैटरी सेल्स यूज़ की गई है ना वो काफ़ी हाई है। लाइक काफ़ी अच्छी क्वालिटी की बैटरी सेल्स एप्पल ने यूज़ की है, क्योंकि मैं पिछले 3.5 मंथ से ये फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ एंड इसका बैटरी हेल्थ इज स्टिल एट 100%। वेयरएज यूजुअली पुराने आईफोन्स में ना मतलब 6 महीने तक तो 4 या 5% तुम्हारा गिर ही जाता है। एंड नोट दैट मैंने ये फ़ोन को रोज यूज़ किया है एंड काफ़ी सारे घंटों के मैंने वीडियोज़ रिकॉर्ड किए हैं इसके अंदर, काफ़ी सारे फोटोज़ खींचे हैं। एंड लेट्स टॉक अबाउट दी परफॉर्मेंस नेक्स्ट। देखो मेरे को अभी तक पास 3.5 मंथ मुझे एक भी परफॉर्मेंस ड्रॉप, फ्रेम रेट ड्रॉप बिल्कुल भी नहीं दिखा है। एक बार भी ये फ़ोन हैंग नहीं हुआ है। इमेजिन, लेकिन मैंने इतनी कोशिश की कि यार ये कैसे कैसे हैंग हो जाए या कोई ऐप क्रैश हो जाए, विच इज़ रियली गुड। मतलब इतना अच्छे से इन्होंने परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज कर रखा है ना विद दिस प्रोसेसर, इज क्रेजी। लाइक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है। एंड गेमिंग अगर तुम कंसिडर करते हो एज अ पैरामीटर, देखो मैंने इसमें अंदर गेम्स तो खेले नहीं, बट लाइक मेनी पीपल, इफ यू सी ऑल दीज गेमर्स आल्सो ना, दे ऑलवेज यूज एन आईफोन इवन दो इट हैज अ 60 हर्ट्ज डिस्प्ले एंड ऑल सच थिंग्स। बट इसका जो परफॉर्मेंस है ना गेमिंग के लिए भी इट्स अ चैंपियन मैन। इसके आगे कोई फोन है ही नहीं गेमिंग के लिए। यस वो ROG एंड ऑल दोस थिंग्स आर देयर, बट आई डोंट नो हु बाइज इट। एंड एक और जो चीज़ इसके अंदर मैंने नोटिस की is that ये जो बैकग्राउंड एप्स होते हैं ना, आई डोंट क्लियर them very often with this phone। एंड्रॉइड फोन्स का क्या है कि स्लोली आफ्टर सम 1 या 2 घंटे बाद when you have multiple apps open you tend to clean those apps। लाइक तुम्हारा बाय नेचर हैबिट हो जाता है कि you be clearing those apps, बट इसके अंदर ना वो है ही नहीं यार, क्योंकि you do have an option to clear it but तुम्हें वो फील आएगा ही नहीं, तुम्हें वो नेसेसिटी आएगी नहीं। एंड इसका रैम मैनेजमेंट इज ऑल्सो सो गुड कि जो ऐप मैंने 2 या 3 दिन पहले ओपन किया था वो अगर मैं अब जाके भी ओपन करूँ ना, इट विल बी स्टिल इन दी मेमोरी। सो दैट्स रियली गुड एक्चुअली। एंड लेट्स टॉक अबाउट द कैमराज नाउ। देखो इस कैमरा इट्स नॉट अ दिक्कत, इट्स नॉट अ डिफेक्ट इन दिस फोन और एनीथिंग, बट इट्स जस्ट अ नॉर्मल वर्जन एंड नॉट द प्रो वर्जन। क्योंकि प्रो वर्जन के अंदर ना एक और एक लेंस हो जाता है, वो है टेलीफोटो। सो देयर आर टोटली 3 lenses इन द प्रो वर्जन, नॉर्मल, अल्ट्रा वाइड एंड टेलीफोटो। इसके अंदर जस्ट नॉर्मल एंड अल्ट्रा वाइड है। एंड यू वोंट बिलीव ये मेरा ये जो एंड्रॉइड फोन है इसमें ना देयर इज अ टेलीफोटो लेंस, बट वो जस्ट नाम का टेलीफोटो लेंस है, जस्ट बेसिकली जस्ट डिजिटली जूम करता है। एंड यू वोंट बिलीव उस फीचर को मैं इतना यूज करता हूँ। एक जूम इन करना इज अ वेरी नाइस फीचर। एटलीस्ट 2x से 3x जूम तक तो होना ही चाहिए यार, नॉट लाइक क्रेजी लाइक 20-30x, बट 2x जूम इज समथिंग विच आई यूज अ लॉट एंड वो इसमें नहीं है। एंड मेरे को बहुत मन करता है यार काश इसके अंदर एक 2x जूम होता, एक टेलीफोटो लेंस होता, क्योंकि द प्राइस विच यू आर पेइंग फॉर दिस ना 80,000 इज नॉट अ लेस अमाउंट। ठीक है, 80,000 के अंदर तुम पता नहीं कितने सारे फोन्स ले लो। एंड एज इसके अंदर एक टेलीफोटो लेंस नहीं है, तो उससे क्या होता है कि ये जो पोर्ट्रेट मोड के जो इमेजेस ये लेता है ना, दो समटाइम्स दे कम आउट टू बी नॉट सो नेचुरल, क्योंकि दैट्स हाउ इट वर्क्स। क्योंकि नॉर्मल प्रोफेशनल कैमराज भी अगर तुम देखोगे वो शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड तभी आता है व्हेन यू आर एट अ हायर फोकल लेंथ। एंड इसके अंदर एज देयर इज नो टेलीफोटो लेंस, समटाइम्स वो जो बैकग्राउंड ब्लर है वो उतना नेचुरल फील नहीं होता है। बट इट्स जस्ट अप टू यू। अगर तुम ढंग से कॉम्पोजिशन करो एंड ढंग से तुम फोटो खींचो, देन यू माइट मेक इट इवन नेचुरल एज वेल। बट बट या whereas in those pro versions of iPhone ना उसके अंदर वो टेलीफोटो लेंस है एंड देन यू डू द पोर्ट्रेट मोड, यार इतना अच्छे रिजल्ट्स आते हैं ना उसके साथ। बट द मोमेंट व्हेन इट कम्स टू वीडियो there is literally no difference between this and the pro versions। So वीडियो के लिए it's a champion man। देखो फोटोग्राफी के लिए ना Android phones are also catching up these days। Like Pixel is doing really well and Samsung के photos, Samsung के colors are so good, but the moment when it comes to video ना सब कुछ बेकार हो जाता है सारे कंपटीशन के अंदर। एंड आईफोन कम्स आउट टू बी द विनर इन इट। इसके अंदर 4K 60 FPS नॉर्मल एंड अल्ट्रा वाइड लेंस, लाइक सारे लेंसेज के अंदर इसमें 4K 60 FPS का ऑप्शन है। वीडियोस के लिए आईफोन को कोई भी बीट नहीं कर सकता। एंड दैट स्टेबलाइजेशन, ओ माय गॉड, इट्स क्रेजी। इतने अच्छे और इतनी स्टेबल इमेजेस आती हैं, इतने स्टेबल फोटोज आते हैं। एंड दैट स्टेबिलिटी हेल्प्स इन इवन इन लो लाइट ऑल्सो, बिकॉज लो लाइट के अंदर इट टेंड्स टू ओपन इट्स शटर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। And as the shutter is open for a longer period of time, you might tend to shake. But as there's OIS in this, it's not an issue. But yes, there's one drawback in this, that is जब तुम 60 FPS के अंदर शूट करते हो and when you are at low light के अंदर क्या होता है ना, इसकी जो 60 FPS की जो फुटेज है वो it's not so clear to be honest। वो बहुत ही blurred और बहुत सारा grain आने लग जाता है, बहुत noise आने लग जाता है उसके अंदर। I just don't know why। But the moment you switch it to 30 FPS during night time,
यार ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है, इतनी लाइट आने लग जाती है सेंसर के अंदर ना, विच बिकम्स अ वेरी नाइस थिंग। एंड लो लाइट के लिए तो आई वुड जस्ट से जस्ट यूज़ इट एट 30 FPS, एंड अगर तुम डे टाइम पे हो, अगर अच्छी धूप है तब 60 FPS यूज़ करो, बढ़िया है। एंड ऑल्सो 60 FPS अगर तुम इंडोर लाइट्स के अंदर यूज़ करो, एंड इफ़ यू आर यूजिंग नॉर्मल ट्रेडिशनल लाइट्स एंड नॉट वीडियो लाइट्स, तो इट्स टेंड्स टू इवन फ्लिकर ऑल्सो एट हायर रिफ्रेश रेट, सो एट हायर फ्रेम रेट एक्चुअली। And finally, let's talk about who this phone is for. This phone, if you're into that reels, Instagram, shorts, TikTok, वो सब तुम करते हो, then it's a perfect phone, you know, क्योंकि जितने भी हैं ये रील्स, स्नैपचैट, टिकटॉक, ये सब दीज आर ऑप्टिमाइज्ड फॉर दिस आईफोन। वो बने ही इस आईफोन के लिए हैं। उन डेवलपर्स ने ध्यान से बना के इस आईफोन के फीचर्स को यूज करते हुए दे हैव मेड दोज एप्स। दैट्स व्हाई तुम देखोगे ना, तुम हाईएस्ट एंड एंड्रॉइड फोन उठा लो एंड तुम 2 या 3 साल पुराना आईफोन भी उठा लो, एंड उसके अंदर तुम इंस्टाग्राम से तो नेटिव स्टोरीज तुम शूट करो, द आईफोन विल टेंड टू हैव बेटर इंस्टाग्राम स्टोरीज। सो दैट्स द थिंग, एज दे आर मोर ऑप्टिमाइज्ड, बिकॉज साल के अंदर इतने सारे एंड्रॉइड फोन्स रिलीज होते हैं, आईफोन सिर्फ 2 या 3 ही होते हैं। सो दोस डेवलपर्स, उनके लिए आसान हो जाता है ये काम करना टू ऑप्टिमाइज देयर एप्स। बट इफ यू आर जस्ट अ नॉर्मल कैजुअल यूजर, आई वुड जस्ट से गो विद एनी एंड्रॉइड फोन टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज इस फोन के जो मेन यूएसपी इज ऑल अबाउट इट्स कैमरा, सच में, स्पेशली इट्स वीडियो। इसके आगे इस फोन में ज़्यादा कुछ खास है नहीं, आई विल बी ऑनेस्ट। परफॉर्मेंस एंड कैमरा, दीज टू आर इट्स स्ट्रॉन्ग पॉइंट, एंड वीकनेस इस फोन के अंदर कोई है नहीं। एंड ऑल्सो इफ यू वांट टू यूज दिस फोन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, मतलब अगर तुम फोन्स को ज़्यादा साल तक यूज करते हो, देन यू शुड गो विद आईफोन, बिकॉज इसके सॉफ्टवेयर अपडेट, आई मीन यू कंटिन्यू टू गेट सॉफ्टवेयर अपडेट्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, एंड वो सॉफ्टवेयर अपडेट्स आर स्टेबल ऑल्सो एंड दे मेक सेंस, नॉट लाइक other brands जो एक OTA update push कर देते हैं and they'll just brick your phone. So that's pretty much it. This was my iPhone 13 का review. If you like this video, please give it a thumbs up. And अगर तुम्हें मेरा content पसंद आया and it made sense and it provided you some value, then please subscribe to my channel as well. And that's pretty much it. I'll see you in the next video. Bye bye.